नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश इछारे और आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनाव द्वितीय चरण का आखिरी पड़ाव पर है और 26 तारीख को यहां मतदान होना है। सभी नेताओं ने, सभी पार्टी के दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछा रखी है और नेताओं ने जहां जिसे सेट होना था या अपने अपना घटनाक्रम जिस तरीके से लोगों ने यहाँ घटा मध्य प्रदेश में, वो सभी के सामने है। लगातार नेताओं का आना जाना भी लगा है। इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीधी प्रतिद्वंदी भी है और यहाँ कई विधानसभा सीटों पर सीधी टक्कर भी है। हालांकि देखा जाए तो भाजपा बड़े कॉन्फिडेंस में है चुनाव को लेकर, क्योंकि राम मंदिर और मोदी की जो गारंटी है वो उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। अब हम समझते हैं, हमारे साथ सिद्धार्थ शंकर बुंदेला है, युवा चेहरा है और कांग्रेस में रहा करते, हालांकि अभी ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हम बात करते हैं कि आखिर इतना परिवर्तन कैसे हुआ। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। जी धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस के बैनर तले युवा चेहरा बहुत दम से निकला था, अब ऐसा क्या अचानक परिवर्तन हो गया जो भाजपा में आना पड़ा आपको? जी, परिवर्तन ऐसा हुआ कि समय चल रहा है परिवर्तन का। जी। हम लोग बहुत समय से ये सोच रहे थे कि शायद समय के अनुसार हमारी पार्टी बदलेगी, कुछ नया करेगी, पर एक समय बाद जब लगा कि यहाँ पर मेहनत जो आदमी कर रहा है पार्टी को बचाने के लिए, उसके काम का कोई आकलन नहीं किया जा रहा है। बस आखिरी में ऊपर से जो आदेश हुए उसका पालन होता है, नीचे पता नहीं है ज़मीन पे क्या चल रहा है। और अब हम लोग जिस ज़िंदगी के जिस फेज़ में हैं, भाग दौड़ का समय है, अभी कर सकते हैं। एक समय आता है जब आदमी इतना एक्टिव नहीं रह सकता है पॉलिटिकली। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि अब अगर हम काम कर रहे हैं सालों से तो उसका कुछ आकलन तो होना चाहिए, कुछ मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और इस बार विधानसभा चुनाव में जो घटनाक्रम हुआ उससे ये काफ़ी स्पष्ट हो गया हमारे दिमाग में कि कांग्रेस को इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस कुछ लोगों के हाथ में चाबी थमा देना चाहते हैं और उनके भरोसे चाहते हैं कि कंधे पर बैठकर पार्टी चलती रहे। तो हमारा इस तरीके के माहौल में काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। मन हमारा है कि कहीं एक संगठन में रहकर काम करें, जहाँ पर एक टीम की तरह काम करें लोगों के साथ। ये नहीं कि अपना अकेले ही अपना पूरा बोझ ढो रहे हैं, कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी है, हालांकि हमको ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन पार्टी ऐसी है जिसमें संगठन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और हमारा जो 125 करोड़ के ऊपर की आबादी का देश है, तो यहाँ पर एक आदमी या कुछ गिने चुने नेताओं के हाथ में ऐसे चला पाना नामुमकिन है। तो उसमें हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को नुकसान होता है। हम लोग अपना पूरा समय लगाते हैं इसमें, ज़िंदगी इसके लिए दे रखी है, लेकिन जब काम का आकलन नहीं होता है और दरकिनार कर दिया जाता है मेहनत को, तो फिर बुरा लगता है और कहीं ना कहीं इसी वजह से निर्णय लिया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि भैया कांग्रेस चुनाव के ऐन वक्त पर आप शामिल हो गए, लेकिन अब भविष्य यह कहा जाता है कि भाई समुद्र की तरह भारतीय जनता पार्टी हो रही है धीरे धीरे, आप कैसे सेट होगे? भविष्य यहाँ भी आपका कहीं ना कहीं आपको भविष्य को लेकर टकराव होगा आपसी। देखिए, वो टकराव तो हर जगह होता है, कहीं ना कहीं आदमी जाता है, कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन हमको इसकी कोई टेंशन नहीं है कि टकराव होगा। अगर टकराव नहीं होगा या मतलब कंपटीशन नहीं होगा तो काम करने में भी मज़ा नहीं आता है। बस हम आए हैं इस आशा के साथ और हमको भरोसा है उस चीज़ का। हम इस आशा के साथ आए हैं कि जो हम काम करेंगे उसका आकलन होगा। बस आकलन होता रहे, सही गलत तो नहीं, आकलन बस होता रहे, और उसके बाद जो डिसीजन होगा वो हमको एक्सेप्टेबल है। पार्टी कांग्रेस के में भी यही हुआ है। कांग्रेस में इतने सालों से ऐसा तो है नहीं कि हमको जो चाहा वो मिलता रहा है। तो ऐसी कोई अपेक्षा लेकर नहीं आए हैं कि यहाँ पर आए हैं तो सीधा सीधा कुछ मिल जाएगा, काम करेंगे। एक आरोप और लगते हैं कांग्रेस के नेताओं पर कि कांग्रेस डूबती हुई नैया बताते हैं सभी लोग, भैया कांग्रेस डूब रही है, अब कांग्रेस जा रही गत में जा रही है। तो अब नेताओं को वहाँ भविष्य अब खतरे में दिखता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको सामने विकल्प के रूप में सामने आती है। तो क्या आपको भी लगा कि कांग्रेस वाकई में गत में जा रही है? जी, देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। जिस तरीके की कार्यशैली हो गई है कांग्रेस की, हमको तो यही लग रहा है। चुनाव के समय आपने गतिविधियां अगर देखी हों, चुनाव के 1 महीने पहले जिलाध्यक्ष को बदल देना, मतलब ये सीधा सीधा दिखाता है कि संगठन की कोई कीमत ही नहीं है। संगठन को एकदम पैरों की नोक पे रखना है, जब चाहे जब जिधर चाहा उधर उछाल के रख दिया। तो इस तरीके से अगर काम चलेगा तो वैसे भी कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ने में असमर्थ हो जाएगी कांग्रेस। प्रत्याशी ऐसे इस लोकसभा में देख लीजिए आप, टिकट लेने को तैयार नहीं है कोई। खजुराहो लोकसभा जो हमारी इन्होंने सपा को दे दी थी, आप ये देखिए, संगठन में किसी से पूछा तक नहीं गया। विधानसभा में आसपास किसी कार्यकर्ता से नहीं पूछा कि टिकट भैया ये सीट हम इनको दे दें नहीं दे दें, बस ऊपर से आदेश आया
टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ में पता लग रहा है कार्यकर्ताओं को कि हमारी सीट सपा को दे दी गई, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है हम इसमें असमर्थ हैं लड़ने में। तो ये छोटे छोटे साइन हैं जिनसे लगता है कि सच में अब आगे भविष्य बचा नहीं है ज़्यादा। अच्छा, जैसे हर नेता जब से दल बदलता है तो उसे कहीं ना कहीं पार्टी लीडर उसे आश्वस्त करते हैं किसी सेट करने को लेकर। आपके प्रति क्या भाजपा ने कैसे कॉन्फिडेंस में लिया आपको? जी कोई इसमें ऐसी डीलिंग वीलिंग नहीं रही है, बस सीधा सीधा हमको काम करने का मन है। और कहीं ना कहीं लगा कि हमारे यहाँ क्षेत्र में BD शर्मा जी जैसा नेतृत्व मिला है जी। तो एक बहुत अच्छा टाइम है। BD शर्मा जी की जो कार्यशैली रही है, क्षेत्र में सांसद बहुत रहे हैं, विधायक बहुत रहे हैं, लेकिन एक जो लीडर होता है, मतलब उस विधायक बनना, सांसद बनना, इस बात की गारंटी नहीं है कि आप लीडर भी बन गए हो, लेकिन BD शर्मा जी के रूप में हम लोगों को उस क्षेत्र के लिए, पूरे बुंदेलखंड के लिए एक ऐसा लीडर मिल गया है जिनके साथ रह के काम करने में हमको लगता है आगे काफ़ी मज़ा आएगा। तो हम इसी आशा को लेकर आए थे। अच्छा, एक बात और है, बड़े मंच से आप बड़े कॉन्फ्रेंस में रहा करती थे विधानसभा चुनाव में कि भैया राजनगर विधानसभा में बहुत यहाँ घोटाले हो रहे हैं, अपेक्षा हो रही है लोगों की, अपने जो हितैषी उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार अगर मध्य प्रदेश में कहिए तो केवल राजनगर में। अब क्या लगता है, आप जैसे भाजपा में पहुंचे हैं तो क्या लगता है अब आपकी तरफ से क्या पहल होंगे? देखिए, हमारी इस चुनाव के समय और उसके बहुत पहले भी जो मेन डिमांड रही थी राजनगर के लिए, हमने हमेशा ये कहा था कि राजनगर क्षेत्र शिथिल हो गया है पिछले 15-20 साल में जी। तो हमारा पहला मकसद था कि शिथिलता को दूर करना, कि हमने एक नेतृत्व को देख लिया 20 साल लगातार। अब जब ये देख के स्पष्ट हो गया है कि इस नेतृत्व के बस में और कुछ नहीं हो पाएगा, ये जो राजनगर की हालत है वैसी रहेगी। युवाओं ने 15-15, 20-20 साल अपने ख़राब कर दिए हैं, ख़राब हो गए हैं उनके, क्योंकि जो नेतृत्व मिला था वो अच्छा नहीं था, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था, शिथिल था। तो पहली हमारी जो हमारी प्रेफरेंस थी वो ये थी कि शिथिलता को दूर करें। तो हमको कहीं ना कहीं ये लगता है कि राजनगर के लिए ये अच्छी ही बात है, राजनगर यहाँ से आगे बढ़ेगा। एक बहुत पुराने जो बादल छाए हुए थे 20 साल से, वो अब हट गए हैं और अब कहीं ना कहीं राजनगर क्षेत्र आगे बढ़ेगा। अच्छा, BD शर्मा जी के फाइट में सीधा यहाँ खजुराहो लोकसभा में कोई नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस ने भी प्रतिद्वंदी नहीं उतारा, सपा का उतारा था, वो फार्म रिजेक्ट हो गया। तो अब क्या लगता है, अब तो मतलब बड़े कॉन्फिडेंस में होंगे भाजपा जीत को लेकर, और जीत को लेकर ना तो क्या आंकड़ा इस बार छुएगा? जी देखिए, जीत को लेके तो आश्वस्त हैं, बट ये है कि हमको आदरणीय BD शर्मा जी ने जो बताया है सब कार्यकर्ताओं को, वो ये है कि किसी भी तरीके की ढील नहीं देनी है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना है। सामने वाला अगर निष्क्रिय है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं। जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है उसी तरीके से लड़ रहे हैं, हर जगह प्रचार प्रसार चल रहा है, और जो मेन मकसद है अब वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो जाए। राजनगर में जितना वोटिंग हुई थी पिछली बार, अगर उसका 80% भी हो जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है थोड़ा सा मायूसी है, क्योंकि कांग्रेस ने हथियार पहले ही डाल दिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये तो है ही कि अब चुनाव में कुछ बचा नहीं है, तो लोगों को थोड़ा सा जागरूक करके वोटिंग बूथ तक ले जाके वोट डलवाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। तो अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं क्षेत्र में कुछ करने की। आपने कांग्रेस की राजनीति लंबे समय तक की, बहुत कुछ मुद्दे होंगे जो आपने विधानसभा में विधानसभा चुनाव के दौरान उठाए थे, बहुत जो भाजपा को नहीं दिखे, केवल आपको नजर आई होंगी। अब उस दिशा में आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्या प्रयास होंगे, क्योंकि वो लोगों की अपेक्षाएं भी होंगी जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं? इस संबंध में हमारी बात हुई है, हमारे जो नए विधायक हैं अरविंद पटेरिया जी, और साथ साथ खासकर BD शर्मा जी से भी बात हुई है। तो सभी लोग इस मन से हैं कि क्योंकि राजनगर को एक तरीक़ा से मुक्त किया गया है राजाशाही के बंधन से, तो सभी की इच्छा ये है कि यहाँ पर अब कुछ करके दिखाया जाए। और जो हमारी मुद्दे थे हमने उनकी भी चर्चा कर चुके हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जैसे पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये है कि मूलभूत चीज़ें हैं, ये सच में परेशानी है और ये इससे अवगत हैं बाकी लोग भी, ये विधायक जी को भी पता है, हमारे सांसद जी को भी पता है ये सब चीज़ें। तो मुद्दे वही हैं, अब बस ये है कि हमारे पास एक थोड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, एक सपोर्ट सिस्टम आ गया है, तो ये मुद्दों की बात तो होगी, मुद्दों
को तो नहीं छोड़ सकते, और लेकिन साथ साथ अब हमको एक संगठन का काम करने का भी मौका मिलेगा, जो कहीं ना कहीं जिसमें कांग्रेस से हम लोग वंचित रह जाते थे। कांग्रेस में अपना अपना बस लगे रहो, अपना फील्ड तुम देखो, तुम अपना फील्ड देखो, संगठन से किसी को मतलब नहीं था। तो यहाँ पर अब संगठन में भी काम करने को मिलेगा, तो जिससे हमें पता है कि काम बढ़ेगा, बट हम लोग तैयार हैं उसके लिए भी। अच्छा, आमतौर पे देखा जाए कांग्रेस की और भाजपा की वर्किंग बहुत अलग अलग, बहुत डिफरेंट है। उसमें नेता ही सब कुछ है, इसमें संगठन ही सब कुछ है। अब उस परिवेश में चूंकि आपका ट्रेंड, आपके परिवार का ट्रेंड कांग्रेसी रहा है, कांग्रेसी का वो काम करने का तौर तरीका, कांग्रेसी डिसीजन लेने का, तो आपको लगता है कि आपको अब उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, संगठन उसमें संगठन के उस मापदंड से आपको काम करना पड़ेगा? अब देखिए दिक्कतें क्या, नया माहौल है, एडजस्ट करेंगे उसमें। हम लोग की तो अभी उम्र है एडजस्ट करने की, और ऐसा कुछ हम अपने मन में ऐसा लेकर नहीं आए हैं कि हमको सीधा सीधा इस गद्दी पे बैठना है। हम आए इसी मूड से कि जैसे कांग्रेस में काम कर रहे थे वैसे यहाँ काम करेंगे। वहाँ हमारे जो अध्यक्ष लोग थे, वहाँ पर जो हमारे संगठन के सीनियर लोग थे, पदाधिकारी थे, उनके आदेश पे काम किया जाता था। यहाँ पर भी वही होगा, संगठन के हिसाब से काम करेंगे, और कोई समय नहीं लगता। ये तो छोटे मोटे चैलेंज आते रहते हैं सबके जीवन में, तो ये भी एक है कि एक यहाँ पे संगठन की जो कार्यशैली है उसको समझ के उसमें घुलना मिलना और उसके साथ उसका समर्थन करना, तो ये हमको भरोसा है हम कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल और, विधानसभा चुनाव की अब दावेदार रहे हैं, चूंकि बड़ा चला राजनगर विधानसभा स्तर की राजनीति की है। अब आने वाली विधानसभा चुनाव में फिर वो चैलेंज काम करना पड़ेगा, चूंकि भाजपा का सिटिंग एमएलए अरविंद पटेल जी रहेंगे, तो फिर आपको कहीं ना कहीं वही टकराव, चूंकि अब विधानसभा से नीचे तो आप अब आएंगे नहीं, तो अब फिर कहाँ सेट होंगी, कहाँ क्या भविष्य देखते हैं भाजपा में आप? देखिए अभी तो हमने बस यही सोच के आए हैं कि संगठन में काम करना है, और ये सोच कर नहीं आए हैं कि हमको विधानसभा चुनाव लड़ना ही लड़ना है, यहीं से लड़ना है। देखिए कांग्रेस में थे तो परिस्थितियां अलग थीं। अब जैसा हमने बोला कि एडजस्ट करना पड़ता है, जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है। अब जैसे वहाँ पर संगठन था ही नहीं, तो वहाँ पर संगठन में कुछ काम करने को भी नहीं था। वहाँ पे अपना क्या करो फिर, अगर संगठन का काम नहीं है तो आपके पास बचा क्या? आप अपना कोई क्षेत्र पकड़ो, आप वहाँ से चुनाव लड़ो। यहाँ पर क्या है, संगठन में भी काम करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर काम करने मिलता रहे, उसका आकलन होता रहे, मॉनिटरिंग होती रहे, तो उसमें भी काफ़ी सुख मिल जाता है कि भैया कम से कम कोई देख रहा है हमारा काम। अच्छा, एक सवाल और, राजनगर विधानसभा के अलावा चूंकि अब फिर वही आड़ी बात आएगी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो क्या सिद्धार्थ भाई आप भाजपा में ही रह के आगे भविष्य तय करेंगे, या आगे पीछे अभी ऑप्शन खुले हैं अब, और अगर खुले भी हैं तो राजनगर के अलावा किसी और विधानसभा पे भी क्या पार्टी अगर देती है आपको मौका, तो क्या समीकरण बैठा देंगे आप? देखिए ये सब तो बहुत आगे की बातें हैं, ये पार्टी की बातें हैं, और पार्टी का आदेश तो देखिए वो सर्वोपरि रहता है। पार्टी तो क्या है, पार्टी तो बोल दे के जाके कश्मीर से चुनाव लड़ो तो वो भी करना पड़ेगा अगर संगठन का आदेश है तो, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिमाग में है नहीं। जैसा कि अभी बोला, अभी हम अपने आप को काफ़ी पीछे मान रहे हैं इस रेस में, कि अभी हम संगठन को समझ के संगठन में एक बार सेटल होंगे पहले, तब हम खुद को दावेदार मानेंगे किसी चीज़ का। अभी हम दावेदार के रूप में नहीं। अच्छा, विधानसभा चुनाव पर मतदान के दिन एक घटना हुई थी, सलमान खान युवक की मौत हुई थी। पूरा घटनाक्रम क्या है, चूंकि आपने कांग्रेस में रहते हुए देखा हो, भाजपा में आए तो अब उसको और परखा होगा आपने। ये देखिए अब वहाँ पर क्या हुआ ये तो जो लोग हैं वहाँ पर ही बता सकते हैं, जो वहाँ पर थे घटना स्थल पर। लेकिन जितना थोड़ा बहुत समझ में आया उसमें कहीं ना कहीं ये लगा कि वो बेचारा सलमान, क्योंकि वो सलमान यूथ कांग्रेस में भी था, हम उसके साथ भी हमने काम किया है, काफ़ी पहले था यूथ कांग्रेस का, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही काम कर रहा था, और बस चुनाव की वजह से किसी की जान चली जाए, घर उजड़ जाए, तो काफ़ी अफसोसजनक पूरा था वो जो कांड हुआ। बाकी इसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो आपको बताएं, इसकी हमको क्लियर जानकारी नहीं है, और ऑन रिकॉर्ड हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम वहाँ पर थे नहीं। सुना है कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इसलिए हम उसमें कुछ। अच्छा, आप भाजपा ने आपको कहाँ क्या जिम्मेदारी दी है? भाजपा में चूंकि आए हैं तो भाजपा हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं जिम्मेवारी देती है, तो सिद्धार्थ भाई के पास क्या जिम्मेवारी है राजनगर विधानसभा में लोकसभा चुनाव की? जी, तो अभी जो हमको बोला गया है, मोस्टली जो बैठ के बात हुई आदरणीय सांसद जी और विधायक जी के साथ में, तो हमको मोस्टली जो विधानसभा चुनाव में लगभग 144 पोलिंग है जो हम हारे थे राजनगर विधानसभा में। लोकसभा की या विधानसभा की? पिछली अभी जो हाल में विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें 144 पोलिंगें हैं जो बीजेपी जिसमें हारी थी, तो हम मोस्टली उन 144 पोलिंगों पे काम करेंगे।
और ख़ासकर की जो 3-4 सर्कल हैं, चंदनगर, बमीठा, बसारी, इस तरफ के सर्कल हैं, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, जहाँ पर बेसिकली ज़्यादा नुकसान था पार्टी को विधानसभा चुनाव में। तो अधिकतर वहाँ पे काम करेंगे और हमें भरोसा है कि इस बार सभी पोलिंग जीतेंगे। पिछली बार 10-12 पोलिंगों पर हारे थे BD शर्मा जी। इस बार हमें भरोसा है कि इस बार शायद ही है एक आध पोलिंग कुछ डिस्टर्ब हो, वरना सभी पर जीतेंगे। चलिए, तो हमारे साथ ये सिद्धार्थ शंकर बुंदेला जी तो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी दायित्व दी है, संगठन जो ऐसा आदेश करेगा उसको लेकर वो अपने भविष्य भी तय करेंगे और राजनीति भी। तो बने रही महाखबरी न्यूज के साथ। मैं हूँ राकेश रिछारिया। नमस्कार।